गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है जिस दा सिरलेख है श्री गुरु रामदास जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 26वां है विछोड़ा। तवारी खालसा विच श्री लेखक जी लिखते हैं कि वैसाख 1637 ਨੂੰ श्री गुरु रामदास जी दे ताए दे पुत्र संहारी मल जी लाहौर तो आए ते बेनती की कि हे प्यारे जियो, आप लाहौर चलो, मेरे पुत्र ते आप दे भतीजे दा विआह है। आप दे चरण पावन नाल सारे कारज संवर जाणगे ते मेरी जगत विच रह बण आवेगी। श्री गुरु जी ने आदर भा करके डेरा करवाया ते अगले दिन दसिया कि साडा जाना संभव नहीं। संगतां हज़ारां दी गिणती विच आउंदियां हन, इस वेले भी हन। इन्हां नूं छड्ड के ते आ रहीआं नूं निराशता दे के साडा विआहां विच जाना नहीं बनदा। संगतां गुरु दा रूप आउंदियां हन ते निराशता देनी ठीक नहीं। फिर सहारी ने कहा, जे आप ना चल सको तां अपने सपुत्रां विचों किसे नूं घल दिओ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋੜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਅਗੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਈ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। पिता गुरु की आग्या नूं मुख ना रखिया ते टालवा उतर दिता कि मैनू दिन रात की सेवा तो विहल नहीं। तां गुरु जी ने कहा, बेटा सेवा कोई होर संभाल लेगा। ये गुरु अमरदास जी का सत्संग है, सेवा विच थुड़ नहीं पै सकती। तद पृथ्वी ने रुखे जे हो के कहा, जी जंजां विच खेचलां ते विखेप आउंदे हन, मेरा सुभाव नहीं सहार सकदा। उतों दे तमोगुणी प्रभाव विच मैथों नहीं जे जाऊंदा। गुरु जी दिल की भावना समझ गए। फिर मंझले पुत्र महादेव नूं जाण दी आग्या कीती। महादेव जी मस्तानी जी सुर विच बोले, जो कवि जी ने एवं दर्शाई है, को बंधु किसको कित जाऊं, न मोरी के साथ चिनारी, न चाहूं मैं करन अगारी। क्या संबंध की गत है, अपनो हित सब हेरत रहें। धर्महीन पिख होए न नेरे, धनी पुरुष के बने कनेरे। मोह ते नह तै जायो जाए, आवन जावन श्रम को पाए। सूरज प्रकाश। ये उत्तर सुन के खिमा दे पर्वत गुरु जी तीसरे पुत्र वल तके। श्री अर्जन जीओ ये नज़र वेख के वधेरे अदब विच होके सुनन लगे। आपने फरमाया, बेटा अपने ताया जी नाल लाहौर जाओ, इन्हां दे उत्सव विच शामिल होवो, प्रवृत्ति विच सावधान रहो, कुछ चिर इन्हां दे गृह रहो। विआह हो मुके ते कुछ दिन मगरों अपनी धर्मशाला जा टिको। उथे सतनाम दा प्रवाह चलाओ, दुखी भुखे दर्द रंजाने दी दारी करो, नाम बाणी विच ला के पाप खंडो। जदों फिर सद भेजिए आ जाना, ना सदे तक टिके रहना। ये आ गया सुन के आपने सत बचन कह के मत्था टेकिया ते अगले दिन ताए जी नाल हरि गुण गाउंदे टुर गए। जद विआह चोपां नाल हो चुका ते सहारी जी ने मुड़ जाण दी आग्या दे दिती, तां श्री अर्जन देव जी अपने धर्मशाला आ रहे, जिथे नित्ता प्रति दीवान सजण कथा कीर्तन होवे ते श्री गुरु जी विच बैठ के गुरबाणी अर्थां दे भाव समझावन ते सतनाम दा प्रचार करन। इस तरह कुछ समा बीतिया। जद आशा ते अंदाजे तो वध बीत गया समा, तां गुरु आग्या नाल विछड़े सिख ते सपुत्र जी विछोड़े दियां कसकां प्रतीत करके उदास होण लगे। आप जी नूं गुरु भावना दा अति प्रेम सी। विछोड़ा हुण दुखदाई भासदा सी। प्रेम नाल हिरदा द्रवदा सी ते मिलण दी उमंग बिहबल करदी सी। यथा
कब गावत गदगद सुर होवत, पिता परम प्रिय निकट न जोवत, कब संगत में गुरगन कहें, कमल बिलोचन ते जल बह। सूरज प्रकाश। जिस तरह चिर काल बीत गया, पुत्र ते सिख श्री अर्जन गुरु प्रेम विच मते पर बिरहों विच बेबल हन। गुरु ये देख रहा है अपने प्यार नूं कि चाहे वो निष्काम प्रेम गुरु भावना दा है पर है अपना प्रेम। क्या इस दैवी अपणत नूं भी आग्या तो श्री अर्जन जी वारने कर सकते हैं, क्योंकि अंतम मेल आत्मा दा परमात्मा नाल आपे दा त्याग ते प्रिय स्वरूपता विच प्राप्ति है। पूर्ण आपा नछावरता संगम विच लै जांदी है। इस तरह जद समा होर लंघिया, श्री अर्जन देव जी ने एक पत्रिका घालनी मुनासिब समझी कि जे आग्या देण तां जावां, नहीं तां होर बिरहे दा रंग सहारा। बहुत विचार ते अनकवार दी संग वाली सोच दे मगरों आप जी ने ये पत्रिका लिखी। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताईं, बिलप करे चातरिक की न्याई, त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हाँ को लीजियो कोल कमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। ये पत्रिका लैके जद दास पहुंचा तां प्रिथिया जी अगों मिल पे। उन्होंने पत्रिका लै लई ते अगले दिन उस दास नूं कहा कि गुरु जी अर्जन मल ते खुशी करते हैं ते फरमाउंदे हैं कि कुछ दिन होर लाहौर ठहरो। ये उत्तर जद लैके दास पहुंचा तां आप जी आग्या विच टिके रहे, पर प्यार दी खिच ज्यों ज्यों विथ वधे वधदी है। आप जी होर वैराग विच रहन लग पे। फिर एक होर पत्रिका लिखी जिस विच प्रेम दे ही भाव सन अगे वांगू। तेरा मुख सुहावा जियो, सहज तुन बाणी, चिर होवा देखे सारंग पाणी, धन सो देश जहां तू वसया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो, हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ। 27वां है परखना। ऐतकी भी ओह उत्तर लैके दास लाहौर पहुंचा, पर उसने कहा कि श्री जी मैनू शक होंदा है कि प्रिथी चंद ने पत्र पहुंचाया नहीं ते मैनू एवें कह के टो दिता है कि पिता गुरु जी कहंदे हन अजे होर लाहौर ठहरो, उथों दा काम संभालो, काली ना करो। ये सुन के ते फिर अंतर ध्यान हो के श्री साहिबजादे जी दे निश्चय विच गल आ गई कि हुण मैनू पिता जी नहीं वरज रहे पर भरा विछोड़ रहा है। तद एक दिन प्रेम दे अरुकवें प्रवाह विच आप जी ने एक होर पत्रिका लिखी जो ए सी, एक घड़ी ना मिलते तां कलजुग होता, हुण कद मिली है प्रिया तुद भगवंता, मोए रहन ना विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हाँ कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। ये पत्रिका लैके ऐतकी दूत हुशियारपुर हो के आया। पहला तां इधर उधर लुकदा रहा, जदों तीजे पैर दा दीवान लगा ते श्री गुरु जी आके विच बिराज गए, तद दूत ने अचानक नज़र बचा के हजूरी विच जा मत्था टेकिया ते पत्रिका श्री गुरु जी दे हाथ विच फड़ा दिती ते कहा, लाहौर दी संगत वालों ते साहिबजादे जी वालों चरण बंदना परवान होवे। ये पत्रिका हजूर वास्ते है, साहिबजादे जी ने दिती है ते आप दे कर कमलों में देण दी आग्या ऐसी। सतगुरु जी जाणदे तां सन, पर पत्रिका पुत्र दी सुन के वधेरे रुख कीता तां उसने थोड़े अखरां विच श्री अर्जन जी दे बिरहें दी गल सुनाई। साहिबा ने सुनी, पत्रिका पढ़ी, नैण भर आए। सिख अनिन सिख दे प्रेम नाल द्रव गए। फिर संगत वल तके। फिर भाई बुढ़े नूं कोल बुला के पत्रिका दिखाई ते फरमाया, कल तड़के जाके बरखुरदार नूं ले आओ। जो उत्तर बिरध जी ने दिता कवि संतोख सिंह जी एवं लिखते हैं, सुन सतगुर ते तब बिरध भाई, श्री अर्जन की बहु बढ़ियाई, लग्यो सराहन शील बिसाला,
ले शंकार नहीं किस काला, रावर की आयुष को पाए, होत परात के लवपुर जाए, मैं अनहूंगो अमृतसर में, जिनके अति लालसा उर में। गल की भाई बुढ़ा जी लाहौर गए ते श्री अर्जन देव जी नूं प्यार ते सन्मान नाल ले आए। साहिबजादे दी खुशी ते वैराग दे संगम नूं कौन वर्णन करे। नैणा तो नीर ढरदा सी, लू कंडे आउंदे सन, मन द्रवदा द्रवदा वह टुरदा सी कि सतगुर दे हजूर आ पहुंचे। कवि संतोख सिंह जी लिखदे हन, सतगुर जिस थल सभा लगाई, उतरे आन संग बृद्ध भाई, पिखे दूर ते सतगुर भान, कमल पर फुलत बदन महान, पूरन चंद पिता की ओरा, लोचन कीन चकोरन जोरा, नीठ नीठ पहुँचे टिग पाए, परे चरण पंकज उतलाए, दृग जलते पग मनो पखारे, प्रेम निमग्न सपूत निहारे, पकर भुजा तत्काल उठाए, भरे अंक देखत अर खाए, अदक प्रीत स्यों लायव छाती, मस्तक सूंघ लई जनबाती, सोडी कुल की राख बढ़ाई, हे सपुत्र कर हैं अदकाई, गुरता भार धार बे बोली, महा तीर होयो बिद भली, तद मंगवाए पठी जो पाती, पठी आप कर शीतल छाती, सुनो पुत्र जबके तुम गवने, एक पत्र का भेजी पवने, लव पर बिखे रहे चिरकाल, मिले रहे सत्संगत जाल, अपर पत्र का क्यों न पठाई, लिखन बिखे मत अचतुराई, पठी एक तदेप क्या कीना, अंक तीसरो किम लिख दीना, बन्यो शब्द पद एको जैसे, लिख्यो एकांक चाहिए तैसे, इसमें कहो हेत है कौन, सबन बिखे बूझियो सुख पौन। तत् साहिबजादे जी बोले, श्री गुरु जीओ, मैं अगे दो इहो जे पदे दियां पत्रका घल चुका हाँ, ये तीसरी है, इस करके अंक तीसरा दिता है। गुरु जी बोले, दो तां मेरे पास नहीं पहुंचियां बच्चा, किस हथ कलिया साने। लियाउण वाला सिख पास ही बैठा सी, हाथ बन के कहण लगा, जी मैं लियाया सां ते ओ दोए वड्डे साहिबजादे प्रिथी चंद जी ने मैथों लईयां सन ते मैनू कहा सी कि पहुँचा दित्तियां हन, ते आप वालों संदेशा भी छोटे साहिबजादे लई दिता सी, जो मैं जुबानी अर्ज कीता सी। तद श्री गुरु जी कुछ होर तरह तके, एक पासे बैठे तबारी नूं आवाज़ दिता, जाओ पृथ्वी नूं बुला लियाओ। दास गया तां पृथ्वी जी खूह ते नहा रहे सन। पिता दा हुक्म सुन के छेती नाल कपड़े पा के घर आए, पर उसदी हरियाणी दी हद ना रही जद सुनियो ने छोटे भराता जी आए। पिता जी दे पास बैठे हन ते मैनू पता नहीं लगा कि कद सदे गए ते कद आ गए, पर फिर आपा संभाल के घरों टुरे ते आ पिता जी नू सीस निवाया। श्री अर्जन जी ने वड्डे भरा अगे सीस निवाया, फिर पिता जी दा इशारा पा के पृथ्वी जी सामने बैठ गए। तद श्री गुरु जी ने पूछया, बेटा दो पत्तर अगे काका जी दे आए, तू सानू मिले, तुसां सानू क्यों ना दिखाए। अच्छा जे अगे नहीं दिखा सके तां हुण ले आओ। तद पृथ्वी ने कहा, मैनू तां याद नहीं कोई पत्रिका मैनू किसे दिती होवे। सिख ने कहा, साहिबजादा जी मैं आप नू दे गया हाँ। पृथ्वी, मैनू याद नहीं कि मैनू इस सिख ने पत्रिका दिती होवे, 2 ਉਂਗਲ कागज़ में छुपा के की लेना सी। तद गुरु जी ने कहा, याद नहीं तां ढूंढ वेखो, जे याद है तां लुका ना करो। छिपा चंगा नहीं होंदा, सरलता ठीक होंदी है। तद पृथ्वी ने तमक के जो कुछ किया कवि संतोख सिंह जी ने एवं लिखा है। सुन के खुंसियो ऊंचे कह, कछ हुंडी तो नाहन अह, जै छिपाए धन को ले आवो, कौन अरथ ते ताए छुपावो। कुछ लेखा न तिसके माहू, रिन की वही न राखों पाऊं। सिखते गिरी होए मग लियावत, डरत हृदय मुझ पास बतावत। जे कर पद इन शब्द बनायव, तिस देखन हित चित ललचायव। तो कुछ तोट नहीं टिग बैसे, कह बनावे लिहो तुम तैसे।
ਅਪਰ ਕਾਜ ਤੋਂ ਨੈ ਤਿਨ ਮਾਹੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰ ਅਟਕ ਕੁਛ ਜਾऊं। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਲਿਆ ਦਾਸ ਨੇ ਧਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਮਾ ਫੋਲ, ਦੇਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ਲਾਜ ਭਰੇ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਏ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਚੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਇਹੋ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਕਰਤੱਵਯ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਪਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਆਗ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੈਂ ਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਇਓ ਨਾਲਾਇਕ ਗੁਰਕੁਲ ਮਈਆ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਊਚ ਪਦ ਇਸਕੇ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਟੁਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਬਾਰੀ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਐਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਨੇ ਛਿਪਾਈਆਂ ਸਨ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੱਪੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਲੇ ਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਜ ਬਡਾਈ ਸੁਨ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜਰਤ ਰਿਦਾ ਕਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਵਤ, ਛਲ ਬਲ ਕਰ ਚਾਹਤ ਗੁਰਿਆਈ, ਪੁਨ ਪਿਤ ਕੀ ਨਹਿ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਕਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਬਚ ਮਾਨਾ, ਧਨ ਕੋ ਸਾਂਭਤ ਰਹਿਓ ਮਹਾਨਾ, ਜਗ ਬੇਵਾਹਾਰਨ ਮਹਿ ਚਤਰਾਈ, ਇਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹਿ ਲੇਹ ਗੁਰਿਆਈ, ਇਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬੈਠਿਓ ਮੁਰਝਾਈ, ਪੁਨ ਬੁੱਢੇ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੁਮ ਬਹੁ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਿਹਾਰੇ, ਗੁਰਤਾ ਅਜਰ ਜਰਨ ਉਰਮਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਬ ਭਇਓ ਕੇ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਮੇ ਸੁਹਾਵਤ ਆਛੈ, ਇਸੇ ਬਿਠਾਵੇਂ ਹਮ ਨਿਜ ਪਾਛੈ, ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਸੋ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਨ ਸਮਗੁਣ ਕਹੋ ਕਿਸਮੈ ਹੋਈ, ਤੁਮ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਚਾਮਤ ਕਰਿਓ, ਕਹੋ ਸਾਜ ਜਿਮ ਉਰ ਮੈਂ ਤਰਿਓ, ਸੁਨ ਬੁੱਢੇ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ, ਇਹ सेवक की वस्त उदारा, अजर जरन आदक गुण होए, इसकी लायक जानो सोए, श्री अर्जुन में परखे सारे, तुम ते अपर सुमत को तारे, इन सम सेवक अपर न बियो, जिम आयस मैं वासा कियो। 28वां है गद्दी। इस माजरे तो मगरों अगले दिन या कुछ दिन बाद दूरों नेड़ियों सिख बुला के भारी इकट्ठ किया गया। यथा जाहें काहें ते सिख सर्व बुलाए, सब संगत को मेला पयो, 34 परवारित होए गयो। समागम ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੰਦ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਧਰ ਕੇ 3 ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਲਾਹਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨਿਉ ਗਏ ਤੇ ਧਰਾ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਜੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਆਦਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛਿਪਾਓ ਤੇ ਛਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਸ ਪਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਦਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰਬੱਗੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਭੈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਵਧੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਸਨਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੁਮ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਮਰੂਪ ਨਿਹਾਰੋ। ਜਿਮ ਮੁਝ ਲਖੋ ਤਥਾ ਉਰਤਾਰੋ, ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਪਰ ਇਹ ਥਿਰਿਓ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਭਾਰ ਜੋ ਸਭ ਧਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਦੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਕਾਰਜ ਅਦਕ ਜਗਤ ਮਹਿ ਹਿਸਾਰੈ, ਉਠੋ ਸਕਲ ਬੰਧਨ ਇਸ ਕੀਜੈ। ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਉਪਾਇਨ ਦੀਜੈ, ਸੁਨ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਆਨੰਦੇ। ਬੋਲਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬਿਲੰਦੇ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਨਿਕਟ ਅਕੋਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਨਸ ਕਰ ਜੋਰ, ਉਤਸਵ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਵ ਉਦਿਤ ਜੋਵਾਂ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਤੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪਦ ਰਚੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਸੱਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਰਚਿਆ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਰਚਿਆ ਪਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲਚਸਾ ਨ ਵਿਛਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਵਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਜਨ ਤੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਪਦ ਮੁਕਤਾ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਜਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਅੰਕ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਪਦਾ ਵਾਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।